शहर के पश्चिमी बाईपास रोड नियर न्यू बस स्टैंड के उत्तर नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर का बुधवार को नए भवन में शिफ्ट हो गया है। उद्घाटन के अवसर पर विधि विधान से पूजा पाठ कर इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन IMA पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार मंडल, लॉर्ड बुद्धा हॉस्पिटल के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डॉक्टर दिलीप सिंह ने कहा कि ये अस्पताल कोसी सहित सीमांचल क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला है। यहाँ रिसर्च सेंटर में विशेषज्ञ के होने से मरीजों को लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल के निदेशक चंद्रशेखर ने बताया कि हॉस्पिटल में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। हॉस्पिटल में अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा OPD, ट्रॉमा सेंटर, ICU, NICU, हड्डी रोग, बाल रोग, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, गुर्दा रोग, कार्डियोलॉजी, वेंटिलेटर सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, नेत्र रोग, चर्म व गुप्त रोग, मानसिक रोग, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, ECG की सुविधा के साथ मरीजों का बेहतर इलाज किया जाएगा। 24 घंटे की इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। मरीजों के इलाज के साथ साथ उनका बेहतर देखभाल भी किया जाएगा। इसके साथ ही एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अस्पताल का उद्देश्य न केवल गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा मुहैया कराना है, बल्कि यहाँ सस्ता इलाज भी उपलब्ध होगा। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नायडू कुमारी ने कहा कि मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। अस्पताल में सभी तरह की जाँच के साथ ऑपरेशन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर नायडू ने कहा कि पहले अत्याधुनिक उपकरण केवल बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे, जो कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी खर्चीला व परेशानी साबित होता था। अब इस क्षेत्र के लोगों का इलाज हेतु बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मौके पर डॉक्टर सीताराम यादव, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, डॉक्टर SN यादव, डॉक्टर RK पप्पू, डॉक्टर P टुट्टी, डॉक्टर आनंद भगत, डॉक्टर रंजना भगत, डॉक्टर सरोज सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर विवेक कुमार, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर प्रभात रंजन, डॉक्टर अमित कुमार आनंद, डॉक्टर लाल पैथलैब से अर्चना कुमारी आदि मौजूद थे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक इधर वाकया 10 दिन पहले की घटना है। एक मरीज, मैडम यहाँ नहीं थी, मरीज ने मिशन में दिखाया और जब पता चला कि मैडम आ गई हैं तो फिर वहाँ से यहाँ आए। हम लोग के आगे बढ़ने के पीछे आम आदमी का योगदान इसलिए भी है कि हम बहुत ही मिनिमम चार्ज करते हैं, ताकि सेवा के माध्यम से जो एक मनोवैज्ञानिक सुकून हो वो मिल सके। और रात में अच्छी नींद चाहिए तो आपको सुकून चाहिए, और जब अच्छे भाव के साथ आप एसोसिएट होते हैं तो निश्चित तौर पर जो है जीवन के अंतिम क्षण तक अपने जीवन पर आप गर्व करते हैं। खास करके गरीब मरीजों के, खास करके आप समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, लायंस क्लब में लगातार सक्रिय भी रहे हैं, तो ऐसे में गरीब जो तबके के जो है मरीज, उनको बहुत आशावान हुए हैं कि नायडू कुमारी की तरफ से अब विशेष पहल होगी, तो उसके लिए उन लोगों के लिए 2 शब्द कहा जाए। हम लोग प्रत्येक दिन चिन्हित करते हैं कि जो बिल्कुल ऐसा शुल्क भी ना दे सकने वाले हैं, उनको हम फ्री में इलाज भी करते हैं और फ्री में दवा भी देते हैं। और ऐसा हम लोग देखकर समझ जाते हैं कि इसकी हैसियत ऐसी नहीं है, तो इसमें हम लोग करते क्या है, जो समृद्ध मरीज है, जो अपने स्वेच्छा से इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके देता है, तो हम लोग आपस में कंपनसेट करते हैं और खुद का भी एफर्ट लगाते हैं, ताकि समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन हो सके। इसी वजह से समाज सेवा के तौर पर गरीब मरीजों का इलाज होते रहे। हम तमाम पत्रकार गणों की तरफ से आपको बहुत बहुत पूरा ही में कोसी जोन को एक बड़ा स्वास्थ्य सेवा का एक बड़ा हब मिला है। क्या कहेंगे और किस तरह की सुविधा यहाँ के लोगों को मिलेगी इस हॉस्पिटल से, हाईटेक हॉस्पिटल से, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे ड्रीम कम ट्रू वाले दिन आप लोग आए हैं, थैंक यू सो मच। देखिए, मधेपुरा जैसे रूरल एरिया में हम 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अभी जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काम कर रहे थे, फिर भी लोगों ने हम पे इतना ट्रस्ट किया, हमने जो भी सेवा दी। मैं चाहती हूँ कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसी पैसे में मैं बेहतर सेवा दे सकूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में हर दिन नई नई खोज होती है, नई नई तकनीक का
आविष्कार होते रहता है। तो हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, खुद भी करेंगे, अपने स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुला के, और हम अपनी सेवा इस रूरल एरिया के लोगों को देना चाहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी को लेकर भी कुछ विशेष प्रोग्राम आप लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है क्या? उसमें कैसे कैसे क्या करना? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी कोई डॉक्टर कराता नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी होता है। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है, वो होता ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी मिथ क्या हो गया है कि लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा के सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा कराते हैं। इसका दो बहुत बड़ा कारण है। एक तो पेशेंट जो है वो पेन बियर करना नहीं चाहता है, जब आप पेन बियर नहीं करेंगे, और दूसरा है कि डॉक्टर का रेपुटेशन थोड़ा, पूरे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोगों का जो इमेज है, नॉन मेडिकल लोगों में लगता है कि डॉक्टर पैसे के लिए ना सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग, आप देखते होंगे कि पहले, आज से 25 साल 20 साल पहले, माँ के मरने का रेट, जिसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बोलते हैं, और बच्चा के मरने का रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कहते हैं, बहुत ज़्यादा था। और आज माँ के मरने का रेट और बच्चे के मरने का रेट बहुत कम हो गया है। इसका यही बड़ा कारण है कि लोग सजग हुए हैं, डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर आ गए हैं, तो इससे हम लोग माँ और बच्चा दोनों को बचा ले रहे हैं। तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी घट रहा है और बच्चे के मरने का रेट भी घट रहा है। तो यदि बच्चे के मरने का रेट घट रहा है और माँ के मरने का रेट घट रहा है, कुछ ना कुछ तो डॉक्टर कर रहा है। जो बड़ी बड़ी बीमारी होती थी, खून जाना लगता था, उस समय डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करके बच्चा निकाल देता है, माँ और बच्चा दोनों को बचा लेता है। एक प्रेगनेंसी में एक इक्लेम्शिया नाम की बीमारी होती है, उसमें पेशेंट को नचम किया जाता है, वो माँ और बच्चा दोनों उसमें नुकसान हो जाता है। लेकिन अभी वो भी 90% पेशेंट ठीक हो जाता है और माँ बच्चा दोनों ठीक हो जाता है। यदि आज सुविधा नहीं होती डॉक्टर्स की, तो वो माँ और बच्चा दोनों तो मर जाता। तो आज दोनों रेट बढ़ गया है, घट गया है, मैटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दोनों घटा है। तो इसमें ज़्यादा रोल डॉक्टर का है और पेशेंट का भी रोल है कि वो आके डॉक्टर से दिखाते रहते हैं, जो दिक्कतें आती है डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो ये हम नहीं कहेंगे कि सिजेरियन रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जान के सिजेरियन कर रहे हैं। माँ और बच्चा को बचाने के लिए सिजेरियन किया जाता है। आपको पता चला कि यहाँ पे काउंसलिंग होगी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। बिल्कुल, मेरा ये गोल है कि आने वाले समय में हम ANC क्लासेस लेंगे। ANC क्लासेस एंटीनेटल केयर होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरा हम केयर करें, ताकि पेशेंट का माइंड भी रिलैक्स रहे कि हमको गर्भवती के दौरान हमको क्या खाना है, कैसे रहना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, और पेशेंट के साथ साथ उसका जो नियर एंड डियर है, जो उसका केयर टेकिंग करेगा, उसकी भी हम एक क्लासेस लेंगे। और जो पेशेंट है, जो माँ बनने वाली है, गर्भवती महिला, और जो उसके साथ, चाहे उसकी मदर इन लॉ हो, चाहे मदर हो, चाहे हस्बैंड हो, जो उसका केयर कर रहा हो, उसके साथ उसकी क्लासेस लेंगे और क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे तो परमानेंट रहेंगी नहीं पेशेंट, जो भी गर्भवती महिला हो? नहीं, हम मंथ में हम 5 दिन 10 दिन पहले आप लोगों के थ्रू ये चीज़ हम एडवर्टीजमेंट देंगे, और हम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना ये प्रचारित और प्रसारित करेंगे, ताकि उस दिन पेशेंट आए और हम ANC क्लासेस उनको दे सकें, ताकि लोग जागरूक हो सके कि हमें करना आगे क्या है। में क्या क्या चीज़ का रिसर्च किया जाए? रिसर्च सेंटर बेसिकली जो पुअर डेमोग्राफी है कोसी का, उसमें इन बातों का, वैसे इशूज़ पर रिसर्च किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र का विकास हो चुका है। कोई भी बीमारी जो होती है उसका एक सामाजिक प्रभाव पड़ता है, लोगों में गरीबी आती है, और उससे जो है उनकी आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण और भी लोग गरीब होते जाते हैं। तो नायडू मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर में मेडिकेयर जो एक विंग है वो इलाज से संबंधित है, और रिसर्च का जो विंग है वो रिसर्च से संबंधित है। तो अभी जो हम लोगों का जो प्रोग्राम है रिसर्च में, जो एजेंडा नंबर 1 है, वो आप सुनते होंगे कि फैटी लीवर लगभग हम समझते हैं कि अगर 100 USG होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, तो उसके अंदर लगभग मोर देन 70% लोग जो अगर 30 साल की आयु से ज़्यादा के हैं, उनमें फैटी लीवर की समस्या पाई जाती है। और अगर ये अनट्रीटेड रहता है, अनक्यूरेबल अगर होता है, तो वो धीरे धीरे फाइब्रोसिस, NASS से होता हुआ फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, और फिर जो जा करके वो लीवर कैंसर तक पहुँच जाता है। तो बेसिक हम लोगों के स्टडी का उद्देश्य होगा कि किस प्रकार से इस फैटी लीवर को होने से बचाया जाए पहला, और जब हम लोग इसको रिच कर जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों का उद्देश्य होगा कि हम इसका इलाज किस प्रकार से कर पाते हैं। अभी जो दुनिया में
यूरोपीय कंट्री हो, चाहे एशियन इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारे देश का इंस्टीट्यूट हो जो इस संबंध में रिसर्च कर रहा है, उसके कुछ प्रमुख कारणों को बताया गया है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। उसमें जैसे बताया गया कि हाइपरलिपिड, यानी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इत्यादि ज़्यादा है तो फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा बताया गया कि हाइपरटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर आपको ज़्यादा है तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि आप ब्लड शुगर के मरीज़ हैं तो वैसी परिस्थिति में फैटी लीवर हो सकता है। अगर महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS है तो वैसी स्थिति में जो है फैटी लीवर हो सकता है। इसके अलावा जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, TSH अगर लेवल बढ़ा हुआ है, यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिरेल्ड है या हाइपर है या हाइपो है तो वैसी स्थिति में आपको जो है ये हो सकता है। इसके अलावा पेन हाइपोपिट्यूटरीज है, उसकी स्थिति में हो सकता है। इसके अलावा भी जो कई मेडिकल कंडीशन है लाइक कॉलिन डिप्लीशन, लाइक आपका डिनोवो हिपैटिक लिपोजेनेसिस इत्यादि, ये बहुत सारे और भी कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फैटी लिवर होता है। अच्छा, एक जानकारी हमको मिली है कि यहाँ जो नॉर्मल डिलीवरी को लेकर भी काउंसलिंग वगैरह का जो है तैयारी की जा रही है। हाँ, देखिए दैट इज़ द अनदर पार्ट, वो दूसरा सब्जेक्ट है वो। हाँ, लेकिन इसकी जानकारी चूँकि मैं यहाँ का एक हिस्सा हूँ तो मुझे जानकारी है कि नॉर्मल डिलीवरी को किस प्रकार से एग्जीक्यूट कराया जाए, लोगों के अंदर ये वो लोगों को एक प्रशिक्षण दिया जाए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ वही नहीं है कि लोगों को शिक्षा दी जाए, मेंटल हेल्थ भी उनका ठीक रहे प्रेगनेंसी में, उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है कि वो ठीक ठाक रहे। तो मैं अपने सब्जेक्ट में आता हूँ। तो इन कारणों की विवेचना के बाद जो उपलब्ध इलाज है फैटी लीवर को लेकर के, वो ये है कि विटामिन ई लोग सप्लीमेंट करते हैं, या इसके अलावा जो है आपको स्टैटिन थेरेपी देते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग का सहारा लेने के लिए लोग बोलते हैं, कम खाने की सलाह देते हैं। कई बार ऐसा चिकित्सकों के द्वारा बताया जाता है कि आप फैट ज़्यादा ले रहे हैं भोजन में, इसीलिए आपके लीवर में फैट है। परंतु कॉन्ट्रैरी टू दिस, इसके विरोध में आप देखेंगे लीन एंड थिन पीपल को भी फैटी लीवर हो जाता है। आप काफ़ी दुबले पतले हो लेकिन आपको लीवर जो है वो फैटी हो जाएगा, लीवर के अंदर फैट एक्यूमुलेट कर देगा। तो हम लोगों का बेसिक पर्पस है कि अब तक जो रिसर्च हुआ है, जो बातें सामने आई है दुनिया के देशों में रिसर्च करने के उपरांत, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है एक कंट्रोल ग्रुप का स्थापना करेंगे जहां हमको ये देखना है कि फैटी लीवर के क्या क्या कारणों को लोगों ने खोजा है, हमें और क्या देखना है। शॉर्ट में बोलिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो है प्रिवेंशन एंड देन इसके ट्रीटमेंट पर हम लोगों को काम करना है और हम लोग इसकी दिशा में काम करेंगे और तुरंत जो है महीने 2 महीने के अंदर इस पर कार्रवाई। क्या नाम है सर? डॉक्टर नीरज कुमार।